अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने विपुल साहित्य की निर्मित की। अपने लेख, अपने ग्रंथ और अपने पद्यों के द्वारा इस विश्व मानव को उसके निज रूप की जागृति दी, निज रूप का दर्शन प्रत्यक्ष, यथार्थ और प्रायोगिक पद्धति से करा दिया, जिसे अपराजेय विद्या कही जाती है, अध्यात्म विद्या। उस विद्या को देने के लिए उनका अवतरण हुआ। जैसे कोई ऊपर से नीचे आता है, उसे कि हम क्या कहते हैं? अवतरण कहते हैं। अक्षर में स्थिति रहे ये विभूतियाँ जब अक्षर प्रकृति की साक्षी भाव में जन्म लेते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। और अवतार ये कोई काल्पनिक या कोई रोचक या कोई जैसा एक चमत्कारिक विषय नहीं है। अवतार का अर्थ होता है अवतरण होना। और अवतार कभी अपना पंथ, संप्रदाय, मत नहीं चलाते। वो पूर्वापार पारंपरिक विद्या को ही पुनर्जीवित करते हैं और मानवता को जगाते हैं। यही अवतार युग प्रवर्तक होते हैं। इन्हीं के आने पर युग का उदय होता है या अस्त होता है। ये अधिक नहीं होते, ये केवल 10 होते हैं। और इन 10 ही अवतारों में इस विश्वरूप विधाता के वो यानी जिसे कहते हैं अंश, जागृत अंश, अंश तो हम भी हैं, लेकिन वो अक्षर में जिनकी स्थिति हो गई है, जिन्होंने प्रकृति का साक्षित्व प्राप्त कर लिया है, वो लोग जब आते हैं तब उन्हें कहते हैं अवतार। और अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी महिमा ही यह है कि इन्होंने जो पोथियों में, ग्रंथों में, पंथों में, मतों में, विचारों में बंदिस्त जो मूलधन था, जो जिसे कहते हैं गुप्त रहस्य था, उसको सरल पद्धति से उजागर कर दिया। मनुष्य अपने आप को 3.5 हाथ का मानकर ही चल रहा है कि मैं एक देह ही हूँ, देह के अन्य में कुछ नहीं हूँ। और अपने इस देहाध्यास और देहाभिमान के कारण ही मनुष्य यानी अज्ञानवश विविध प्रकार के विकारी कार्य करता है। जब इसको अपने निज रूप की जागृति मिल जाती है, ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए। और मैं जब कुछ करना ही है मैंने, तो फिर मैं ऐसे कर्म क्यों करूँ जो यानी जिसे कहते हैं कि जो बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करने वाले और अनेक प्रकार के दुखों के सागर। या फिर ऐसे जन्म की ओर, ऐसे कल्याण की ओर ध्यान दूं कि जिसमें मुझे संपूर्ण समाधान मिले, इसी जीवन में आनंद भी मिले और कृतकृत्य होकर अपने जीवन का परम सार्थक निज रूप की जागृति करके ही यहाँ से लौटूं। ये हमारे ही हाथ में है। और जब हम इस विश्व विराट के यानी जिसे कहते हैं कि सेवक हो जाते हैं, अनन्य भक्त हो जाते हैं, तो जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो भी हमारा ख्याल रखता है। ये तो हमारा दैनंदिन व्यवहार का नियम है और व्यवहार का यानी अनुभव है ये कि जब हम जिसकी चिंता करते हैं वो हमारी चिंता करते हैं। इस प्रकार जब हम विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा में लग जाएंगे तो फिर विश्वरूप परमात्मा भी अपने यानी अंशों का, सेवकों का क्या ध्यान नहीं रखेगा। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों में जो सर्वश्रेष्ठ पद कहा है, तत्वम असि, वही तुम हो। इसका खुलासा सर्वांग योग से होता है। प्रस्तुत अंक में हम
श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी एक रचना का रसास्वादन करेंगे। रचना हम इसके पूर्व प्रस्तुत कर चुके हैं, आप सब उस रचना को जानते हैं, लेकिन उस अंक में हम रस ग्रहण नहीं कर पाए। आइए, ये मौका है और ये इतनी महत्वपूर्ण रचना है कि संक्षिप्त है और अत्यंत सारगर्भ रचना है। विश्व स्थिति कबहु न दीख परे, विश्व स्थिति कबहु न दीख परे, देख न जावे जो सो है, भटकत आप फिरे, विश्व स्थिति कबहु न दीख परे, विश्व स्थिति कबहु न दीख परे। विश्व स्थिति कभी नहीं दिख पड़ती, क्यों? देख न जावे जो सो है, भटकता आप फिरे। यह विश्व ही परमात्मा है, लेकिन जब उसे देखने जाते हैं तो देख न जावे जो सो है। ये माइक है, ये कैमरा है, ये कंप्यूटर है, जो सो है, और इस संपूर्ण का समुच्चय स्वरूप ध्यान में नहीं आता, जो कि विश्वरूप है। अखंड चक्राकार कर्म गति, तीन गुणों की लीला बहुमति। अखंड चक्राकार कर्म गति, ये कर्म गति कैसी है? अखंड चक्राकार है। कर्म कर्म फल, कर्म कर्म फल, कर्तृत्व का अभिमान भोगा शक्ति, कर्तृत्व का अभिमान भोगा शक्ति, ये अखंड चक्राकार कर्म गति। और तीन गुणों की लीला बहुमति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों की लीला कितनी है? बहुमति। जितने व्यक्ति है उतनी प्रवृत्तियाँ है, लेकिन ये तीनों गुणों की ही लीला है जो बहुमति होकर प्रकट हो गई। जहाँ तहाँ भासे क्षर प्रकाश स्थिति, जहाँ तहाँ क्षर प्रकाश स्थिति का भास होता है। क्षर प्रकाश का अर्थ क्या होता है? क्षर कहते हैं रूपांतरण होने वाले को। तो जहाँ तहाँ रूपांतरण होने वाली स्थिति का ही भास होता है। उस अपरिवर्तनीय मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व का भास नहीं होता, इसीलिए वहाँ अक्षर बोध करे। उस निराकार प्रियत्व, चाहत, जरूरत का बोध करे, तब हमारे मन को हमने उस अक्षर का बोध कराना चाहिए, जो अक्षर ही इस आकार में, वो ही निराकार प्रियत्व, चाहत, जरूरत, अस्तित्व साकार बनकर उपस्थित है। ऐसा बोध अपने आप को करना चाहिए, जिससे कि हमें विश्व स्थिति में बैठक हो, विश्व स्थिति में हम बैठे, यानी आरूढ़ हो जाए। जब ईश्वर अक्षर ही भावे, सद्गुरु पद में रति उपजावे। जब ये ईश्वर अक्षर भाता है, जानकारी में आता है, अनुभव होता है कि ये अक्षर सतत बदलने वाली ये कालगति, ये तो भीषण है, क्योंकि ये सतत रूपांतरित परिवर्तन होने वाली है। लेकिन उसमें जो अक्षर है, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, यह जब ध्यान में आता है, जब इस प्रियत्व का अनुभव, प्रियत्व का यानी जिसे कहते हैं कि प्रकाश मिलने लगता है, तब सद्गुरु पद में रति उपजावे। फिर सद्गुरु पद में रति पैदा होती है, रति निर्माण होती है, यानी लगन निर्माण होती है, चाहत निर्माण होती है। क्यों? कब? जब ईश्वर अक्षर ही भावे, सद्गुरु पद में रति उपजावे, तृष्णा क्षय का स्मरण न आवे। तृष्णा चाहिए चाहिए चाहिए, और क्षय का अर्थ यह है कि जो मैंने आसक्ति जिसे कहते हैं, आसक्ति का यानी एक प्रकार से जो कब्जा है हम पर, यानी बदलने से, विनाश से या परिवर्तन से डरते हैं, क्योंकि उसके साथ आसक्त है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि तृष्णा क्षय का स्मरण न आवे, चलमति आप मरे। हमें चलायमान कौन रखता है? ये तृष्णा और आसक्ति, यही तो है, तो हमें चलायमान रखते हैं। इसलिए सद्गुरु यहाँ गुरु मंत्र दे रहे हैं कि तृष्णा क्षय का स्मरण न आवे,
चलमति आप मरे। ये जो चलायमान वृत्ति है, जो अनेक चित्त विभ्रांतता है, ये निकल जाती है। फिर क्या होगा? अचल मति वह सुख उपजावे। जब मनुष्य की मति यानी बुद्धि अचल हो जाती है, बुद्धि लय को प्राप्त कब होती है? सत्य के साक्षात्कार के बाद। यहाँ गुरु जी कहते हैं कि अचल मति वह सुख उपजावे, पुरुषोत्तम हियमे लावे। क्षर अक्षर इन दोनों का लय होने वाला जो नाम भाव है पुरुषोत्तम, उसमें उसको हृदय में लाता है, हृदय में आने लगता है। फिर वो अचल मति वह सुख उपजावे, पुरुषोत्तम पद हियमे लावे। मायानंद कहे सो पावे। मायानंद जी कहते हैं वही प्राप्त कर सकता है, और मुझे ही में विचरे, और वही मुझ में ही विचरण करता है, अर्थात विश्वरूप ही हो जाता है। और ये विश्वरूप करा देने वाला अद्भुत अनुभव सद्गुरु ने दिया, जिसके लिए हम उनके क्या कहें, क्योंकि वो तो विश्वरूप हो गए। अब हम ही को विश्वरूप होने के मार्ग में मार्गस्थ होना है, और इसके लिए हम सब एक दूसरे की सहायता, चर्चा, संवाद और अनेक प्रकार के आयोजन के द्वारा इस ज्ञान को दृढ़ करेंगे, इस पर चलने का प्रयास करेंगे, और हम सब अपने जीवन का सार्थक करेंगे। इन्हीं शुभ संकल्पनाओं और इन्हीं शुभ संदेशों और शुभेच्छाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।